हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग ईशोपनिषद मंत्र 17 पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक भक्त भगवान के सामने खड़ा हुआ है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है और वो भगवान को कह रहा है, हे भगवान, मेरा ये जो नश्वर शरीर है ये जलकर राख हो जाए और जो मेरी प्राण वायु है ये संपूर्ण वायु में विलीन हो जाए। और हे भगवान, मैंने जितने भी आपके लिए यज्ञ किए हैं आप प्लीज़ उनको आप स्मरण कीजिए। और आप क्रतु हैं, आप भोक्ता हैं, परम भोक्ता हैं। आप प्लीज़ आप याद रखिए मैंने जो जो भी कार्य आपके लिए किए हैं, आपके निमित्त किए हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक के अंदर दो बातें बहुत क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो ये जो शरीर है ये जीव के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। और श्रील प्रभुपाद इसको प्रूव करने के लिए भगवत गीता 2:20 का प्रमाण दे रहे हैं। न जायते मृते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वाना भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर जाता, आत्मा को कुछ होता ही नहीं। अगर कनेक्शन होता तो कुछ तो होना चाहिए था, कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जो शरीर है ये बेसिकली अनर्थ है, प्रारब्ध है और इसका कार्य ही नष्ट हो जाना। ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ये जीव के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता रहेगा। और प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं। बोल रहे हैं देखो, जो जीव है, जो आत्मा है वो निराकार नहीं है, उसका तो एक फिक्स्ड आकार होता है, एक स्वरूप है उसका। जबकि जो शरीर है वो निराकार है। वो निराकार कैसे है? वो बदलती रहती है, अलग अलग शेप, अलग अलग आकार लेती रहती है। कैसे आकार लेती रहती है? तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो आकार लेती है हमारे इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं, इच्छाओं के आधार पर। और कैसे शेप लेती है? बोल रहे हैं शेप लेती है, आकार लेती है एक कीटाणु से लेकर ब्रह्मा या देवी देवताओं तक का जो शरीर है वो इसी आधार पर निश्चित होता है। जैसे एक सूअर है, मल खा रहा है, जैसे शेर है वो मांस भक्षण कर रहा है, खून पी रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित होती हैं कि हमारी कितनी तीव्र इच्छा है इंद्रिय तृप्ति करने की। और कैसे ये डिसाइड होता है, जो इवोल्यूशन का जो चक्र है कि हम लोग कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, कैसे होता है वो इन चीज़ों से डिसाइड होता है। और प्रभुपाद 6 चक्र बता रहे हैं कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो, जब ब्रह्मांड सृष्टि की रचना होती है तो सारा पानी से भरा होता है। अब पानी में कौन रहेगा? पानी में मछली रहेगी। तो सबसे पहले मछली का शरीर लेता है। और क्योंकि सबसे पहला शरीर मछली का होता है इसलिए ऐसा बताया गया है कि जो मछली खाता है समझ लो उसने सारे प्रकार के मांस खा लिए। इतना खराब है मछली का सेवन करना। और फिर मछली के शरीर से वो पेड़ पौधों के शरीर में जाता है, फिर पेड़ पौधों से कीड़े के शरीर में जाता है, कीड़े के शरीर से पक्षियों के शरीर में जाता है, पक्षी के शरीर से पशु के शरीर में जाता है, और पशु के शरीर से जो छठा चेंज आता है वो आता है कि वो मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, पंडिता समदर्शिना, जो पंडित होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो ये सारे बदलावों के अंदर वो एकत्व देख लेता है। वो आत्मा के दर्शन कर लेता है कि आत्मा तो वही है, ये बॉडी चेंज हो रही है, शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा वही है। इसीलिए उसको पंडित बोला जाता है। और वो ये देख के दुखी होता रहता है कि यार कैसे जो सच्चिदानंद आत्मा जो है किस तरह से भौतिक जगत में दुख पा रही है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के बिल्कुल सामने है,
भगवान को कवर करके रखा है। ब्रह्म ज्योति जीवों से भरी पड़ी है, विमुक्त माने ना। जो मुक्त समझते हैं वो जीवों से भरी पड़ी है। और वो जो जीव, उनमें से कुछ लोग होते हैं जो भोग करना चाहते हैं, तो जो भोग करना चाहते हैं उठा के उनको भौतिक जगत में डाल दिया जाता है कि जाओ भैया अपने इंद्रियों के वेगों के अनुसार चलो और ज़बरदस्ती स्वामित्व अपना स्थापित करने की आप कोशिश करते रहो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप घूम फिर के पूरा चक्कर लगा लिया आपने, वापस आप आके दोबारा से ब्रह्म ज्योति में अगर लीन होना चाहते हो तो ये कौन सी समझदारी की बात है। जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच गए, निष्क्रिय पड़े हुए थे वहाँ से निकले, घूम फिर के वापस निष्क्रिय अवस्था में आप वापस आ गए। तो ये बहुत कोई समझदारी की बात नहीं है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पूरा जीवन व्यक्ति जितने भी घृणित कार्य करता है अपने जीवन में, वो सारे केवल मनुष्य शरीर में, बाकी योनियों के अंदर नहीं होता, केवल मनुष्य शरीर के अंदर उसको मृत्यु के समय वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। अब मृत्यु के समय जो भी चीज़ याद आएगी वैसा अगला शरीर मिल जाता है। भगवद गीता 8:6 में यही बोला है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति अन्ते कलेवरम तम तम में वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसा सोचोगे वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा अगला। इतना महत्वपूर्ण है कि हम मृत्यु के समय क्या सोच रहे हैं। और क्योंकि मृत्यु के समय हमारा जो मन है वो अतृप्त भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ होता है, करोड़ों अतृप्त भौतिक इच्छाएं हैं हमारे मन के अंदर। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो कभी भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाता, यहीं पे पड़ा रहता है वो। तो एक जो भक्त है वो भगवान को गुहार लगा रहा है कि हे भगवान आप प्लीज़ मेरे कार्यों को याद रखना और मेरे जो अनर्थ रूपी मेरा जो भौतिक शरीर है इसको आप जला कर राख कर देना। मुझे हो सकता है याद नहीं रहे, हो सकता है मुझे याद नहीं रहे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो ऐसी रिक्वेस्ट करने की, भगवान को ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान को सब पता ही होता है। भगवान ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं भगवान, और इनफैक्ट भगवान याद भी रखते हैं। और भगवान अपने भक्तों की जो कमियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, भगवान अपने भक्तों की उससे रक्षा भी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त से भगवान का एक विशेष संबंध होता है, प्रेम से प्रेरित होकर भगवान ऐसा कार्य करते हैं। तो जो भक्त है वो भगवान को क्यों कह रहा है कि आप प्लीज़ याद रखिएगा? वो इसलिए कह रहा है कि वो भगवान की कृपा का आह्वान कर रहे हैं कि जब भगवान याद करेंगे तो भगवान के हृदय में कृपा आवेश आ जाएगा और भगवान का हृदय द्रवित होकर कृपा करने के लिए ललायित हो जाएगा। और क्यों बोल रहा है वो? ताकि जब भगवान याद करेंगे तो भगवान देखेंगे अरे इसके अंदर ये कमियां रह गई थी। तो जो कमियां रह गई थी, जो छुटपुट चीज़ें जो कि एक भक्त को करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाया था, भगवान उसकी भरपाई कर देते हैं। इसीलिए देखो कितना महत्वपूर्ण भगवान जानकारी दे रहे हैं। भगवद गीता 9वें अध्याय के 30वें-31 श्लोक में अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, अगर उसे सुदुराचारों कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो भी उसको साधु रेव सा मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्योंकि वो कम से कम प्रॉपर जगह पर तो उचित व्यवहार तो कर रहा है, भक्ति करने की कोशिश तो कर रहा है वो। और जो ऐसा व्यक्ति है क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ना में भक्ता प्रणश्यति। ऐसा जो व्यक्ति है जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, क्षिप्रम बहुत ही जल्दी वो प्योर डिवोटी बन जाता है और भगवान की शरण उसको प्राप्त हो जाती है, कभी भी उसका नाश नहीं होता। भक्तिविनोद ठाकुर सुदुराचार को एक्सप्लेन करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं देखो एक जो भक्त है
उसको दो तरह के कार्य करने होते हैं, शरीर के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। आत्मा के स्तर पर वो आत्म साक्षात्कार के लिए सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ काम करता है, और शरीर के स्तर पर शरीर का पालन पोषण करने के लिए उसको भौतिक जगत में कार्य भी करने पड़ते हैं। तो जब एक भक्त भौतिक जगत में कार्य करता है और दुनियादारी का प्रदर्शन करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोगी है। इसका मतलब ये है कि बस वो मजबूरी है वो काम करना, इसीलिए वो काम कर रहा है। और भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक नहीं करता रहेगा, वो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके भौतिक कार्य जो हैं अपने आप उसके कम होते चले जाएंगे। और ये जो भौतिक दुनियावी जो कार्य होते हैं, ये एक भक्त के आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कोई बाधा नहीं पहुंचाते, कोई रोड़ा नहीं अटकाते। ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ भक्त हैं, जो भक्ति भी कर रहे हैं, अपने घर का भी पालन कर रहे हैं, बाकी के 3 जो आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, उनको भी डोनेशंस दे रहे हैं, वो लोग तो बेसिकली बेकार हो गए क्योंकि भौतिक कार्यों में लगे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि वो लोग भी उनके जो प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वो इस जगत में रह के कुछ भौतिक कार्य कर रहे हैं। ये जो सुविधा है जो एक भक्त को मिली है, जो कि अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है, ये जो सुविधा है ये निराकारवादी को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि निराकारवादी जो कि ब्रह्म ज्योति में प्रवेश होकर निष्क्रिय बनना चाहता है, वहाँ पर डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति है ही नहीं, भगवान की सेवा है ही नहीं, और उसका जो रास्ता है जो वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होगा, वो रास्ता भी कांटों से भरा हुआ है। और भगवान कृष्ण भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं भगवद गीता 12:5 के अंदर, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। क्लेशों से भरा हुआ रास्ता है जो शरीर के अंदर स्थित है, और अव्यक्त और निराकार जो साकार रूप में है और निराकार बनना चाहता है, और क्लेशों से भरा हुआ रास्ता है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो ये जो भक्ति है, जो एक भक्त साकार भक्त और एक निराकार भक्त जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना चाहता है, ये जो भक्ति डिवोशनल सर्विस है, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये है क्या चीज़? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो भक्ति का मतलब है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति, आप इसके सारे अंगों का पालन कर लो या किसी एक का पालन कर लो, आपको सफलता सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण दे रहे हैं, देख लो। श्रवण से परीक्षित महाराज को सिद्धि मिल गई, कीर्तन से शुकदेव गोस्वामी को सिद्धि मिल गई, वंदन करने से अक्रूर को सिद्धि मिल गई। अक्रूर वंदन कर रहा था जब जा रहा था मथुरा से ब्रज की ओर, गोकुल की ओर, तो भगवान के स्मरण करता जा रहा था, और वहाँ पहुँच के उसने भगवान की अनेक स्तुतियाँ की, उसी से उसको सिद्धि मिल गई। स्मरण से प्रहलाद महाराज को सिद्धि मिल गई, अर्चन से पृथु महाराज को सिद्धि मिल गई, पाद सेवन से लक्ष्मी जो हमेशा भगवान के चरण सेवा करती रहती है उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, दास्य हनुमान जी, साख्य अर्जुन भगवान के सखा रूप में सिद्धि प्राप्त कर गया, और आत्मनिवेदन बलि महाराज ने सर्वस्वी न्यौछावर कर दिया कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पे रखो, और ताकि मैं अपना वचन पूरा करूं और आपकी भी जो संकल्प है वो भी पूरा हो जाए, दोनों तरफ से कंप्लीटनेस आ जाए। आत्मनिवेदन, अपने आप को ही समर्पित कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद ये नवधा भक्ति क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? वो इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि मृत्यु के समय चीज़ें बहुत तेज़ी से घटित होती हैं, एक के बाद एक चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, और बड़ी तेज़ी से भी चीज़ें घट रही होती हैं, और बहुत पेनफुल भी होता है प्रोसेस। जो कफ पित्त वात है, ये शरीर के मर्म स्थानों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। बाहर से कोई विपत्ति नहीं आती, अंदर से ही इतना मर्म स्थानों पर प्रहार होने से बहुत वेदना का अनुभव करता है। तो अगर अभ्यास नहीं किया पूरा जीवन, तो अंत समय में भगवान का स्मरण करना इम्पॉसिबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यही तो कारण है
कि परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि जो मृत्यु के सन्निकट है, मरने वाला है, उसका क्या कर्तव्य है। और परीक्षित महाराज ने बोला कि भैया उसका कर्तव्य है कि हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करे, कीर्तन करे, ध्यान करे और कृष्ण की पूजा करे। यही उसका कर्तव्य है, इसके अलावा और कोई कर्तव्य नहीं है। तो जो पूरा जीवन प्रयास करेगा, कुम्हार आचरित प्रज्ञो, जो समझदार व्यक्ति है, पूरा जीवन उसने बचपन से ही लग गया, या जैसे ही मौका मिला जुड़ गया और गंभीरतापूर्वक निष्ठापूर्वक उसने करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना। तो ही वो इस प्रकार भगवान को प्रार्थना कर पाएगा, नहीं तो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ पे कृतो स्मर कृतम स्मर, ये 2 बार यहाँ पर दोहराया गया है। तो दोहराने के ऊपर हमने पिछले श्लोक में भी इसका डिस्कशन किया था, और यहाँ पर हमारे आचार्य बता रहे हैं ये इसलिए दोहरा रहे हैं, ये दोहराने के द्वारा एक भक्त भगवान को गुहार लगा रहा है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो, देखो टाइम कम है, मैं बहुत दुख झेल रहा हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो, प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए, आप त्वरित आप एक्शन लीजिए, तुरंत आप कार्य कीजिए, तो ही मैं सुख का अनुभव कर पाऊँगा। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।